फ्रेंड, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और अपने काम में व्यस्त रहें और तरक्की करते रहें। तो देखिए, मेरी सुबह की शुरुआत हुई है। सुबह की क्या शुरुआत हुई है, 11 बज रहे हैं। तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ इस टाइम, क्योंकि बेटे का मेरे पेपर चल रहा है ना, तो 2 ही घंटे के लिए स्कूल में जाता है, फिर चला आता है, फिर उसकी तैयारी करनी होती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो इसी नाते मैं एडिट नहीं कर पा रही थी ब्लॉग को। ब्लॉग बना था तो एडिट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस नाते नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ देखिए, सुबह सुबह मेरा काम अभी चल ही रहा था, फिर ये लोग आ गए हैं, इसको पेपर दिला के लेके चले आए। फिर ये कह रहे थे खाना खा लेंगे तभी जाएंगे। इस टाइम मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है ना, कभी बारिश हो जाती है तो कभी धूप हो जाता है, बड़ी दिक्कत हो रही है। कपड़े वपड़े सुखाने में भी, गेहूँ सुखाने में भी। आटा ख़त्म हो गया तो मैंने सुबह ही गेहूँ धुल लिया था, कपड़े वगैरह धुलने थे, फिर बाथरूम साफ़ करना था, बाल धुलना था। तो मैंने कहा चलो ये लोग जब तक नहीं है तब तक सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। तो इनके लोगों के आने के पहले तो मैंने खाना भी बना लिया है, क्योंकि ये खा के आए, इसको छोड़ के फिर उसके बाद में निकलना होता। तो ये पेपर लेके आके दिखा रहे हैं कि मम्मा मेरा सारा सही हुआ, मुझे सारा आ रहा था ना। तो दिक्कत ये हो जाती है, बच्चों के साथ अगर बैठो तो ये पढ़ते हैं, नहीं बैठो तो नहीं पढ़ते हैं। इसी नाते प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे लर्न हो जाता है तो फिर कहता है कि मम्मा हो गया है, तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता ना। तो फिर मैं टेस्ट ले लेती हूँ, तो इसी ने सारा दिन इसी में लग जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब बच्चों को इतना ज़्यादा बोझ हो गया, इतना ज़्यादा लिखा देते हैं, फिर इतना ज़्यादा लर्न करवाते हैं, वही एग्ज़ाम में आता है। फिर ये होता है ना, बच्चों को नहीं आता। मेरा बेटा तो नहीं आता, जब नहीं लिख के चला आता, एक क्वेश्चन छूट जाता है फिर रोने लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही ना हो कि मतलब छूट जाए, इसको रोना पड़े। तो इस नाते मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ इसके पीछे। तो अभी आया ये झूला, देखिए मैंने डाला। अभी मैं ये मुझे डर लगता है कि गिर ना जाए, इस तरह से खड़े होकर झूलता है। बिटिया के लिए डाला है मैंने, क्योंकि छोटी है ना, तो उसको हर चीज़ के शौक लगता है। तो अच्छा है, मैंने बाहर ही डाल दिया, तो दोनों लोग अपना झूल लेते हैं। तो यहाँ मैंने गेहूँ फैला दिया, अब कपड़ा लेके आती हूँ, फिर कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना मौसम इतना ख़राब हो रहा है। कभी कभी धूप हो जाता तो लगता नहीं कि बारिश होने वाली, और फिर हम लोग अंदर हो जाते। कभी कभार ऐसा होता है कपड़ा भीग जाता है। तो मैंने इस नाते छत पे नहीं लेके गई गेहूँ। चलो मैंने कहा चलो बाहर ही डाल देते हैं, क्योंकि छत पे लेके चली जाऊँगी तो उसको उतारने में टाइम लग जाएगा। हालाँकि जगह नहीं है यहाँ, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत सूख जाएगा, फिर उसके बाद में छत पे लेके जाएंगे। कभी ऐसे इतना तेज़ बारिश होने लगता, बड़ी बड़ी बूंदी गिरने लगती है ना, कि तुरंत गेहूँ भीग जाएगा। कपड़े तो हटाते हटाते भीग ही जाते हैं, और गेहूँ का तो क्या है। तो मैंने कहा चलो अब यहीं बार बार उसको सुखा लेंगे, उसको चला चला के। तो मैं आ गई थी किचन में, ये लोगों को खाना खाना, तो खाना मैंने पहले बना के रखा था। फिर मैं सोच रही थी अभी 11 बजे तक आएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर कहेंगे मुझे जाना है। तो इस नाते मैं खाना पहले ही बना ली थी। तो मैं यहाँ ही सलाद काट रही थी। खीरा आजकल बहुत कड़वे आते हैं, पता भी नहीं चलता कौन कड़वा है कौन मीठा है। तो इस नाते मैं ऊपर से काट के देख रही थी कि ये पहले इसको ऐसे कर देते हैं ना, तो कड़वापन निकल जाता है। लेकिन सब कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो खीरा कड़वा रहता है वो कड़वा ही रहता है, उसको कुछ रगड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ खीरा काट ले रही हूँ, फिर प्याज काट लूँगी, फिर इसके बाद में इनके लिए खाना निकाल देते हैं। तो ये देखिए, मैं प्लेट को सजा रही थी, फिर तब तक चावल को रख रही थी। चावल इस तरह से कटोरी में रखा, फिर उसके बाद में इस तरह से फैल गया। तो ये पतिदेव का खाना निकालना है, फिर बेटा भी नहा लेगा। ये जाता है स्कूल तब भी नहाता है, स्कूल से आता है तब भी नहाता है, क्योंकि इस टाइम जो है ना आई फ्लू फैला हुआ है। तो इस नाते हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हाँ बच्चे, थोड़ा इन्फेक्शन रहता है बच्चों को, तो इस नाते दोनों बार हम लोग नहला देते हैं। शाम को खेलता है तब भी नहाता है, उसका नहाने का कोई वो ही नहीं। तो मैंने खाना दे दिया। यहाँ दूध वाले भैया आ गए थे, मैंने दूध भी ले लिया इनसे। अब मैं दूध रख देती हूँ उबलने के लिए, दूध भी उबल जाएगा। इस टाइम मैं गाय का नहीं, वो भैंस का दूध ले रही हूँ। भैंस का यहाँ अच्छा दूध मिल जा रहा है, बहुत अच्छा। मतलब इसमें मलाई इतनी ज़्यादा जमती है, घी भी निकल सकता। पूरा भैंस का नहीं होता, मिला के देते हैं, क्योंकि ये ड्रम में दूध लेके आते हैं ना, तो दोनों दूध मिला के देते हैं। तो मैं यहाँ दूध रख दी उबलने के लिए। फिर उसके बाद में दूध की हालत देखिए, मैं खाना देने चली गई, फिर उसके बाद में इन लोगों के पास बैठ गई, फिर पता चला कि दूध ही बह गया। तो बारी आती इनके बेटे के आने की, क्योंकि ये लेट में आती हैं। इनकी 1 बजे छुट्टी होती है, उनकी 11 बजे आ जाते हैं। तो देखिए, ये लोग खाना खा लिए, सब लोग खाना खा लिए। किचन की स्थिति देखिए, किचन पूरी तरह से फैला। आप किचन को समेटूंगी मैं, तब तक मैं धूप हो गया था, छत पे फिर लेके चली गई थी गेहूँ सुखाने की। हाँ थोड़ा धूप हो गया, चलो थोड़ा जगह ज़्यादा मिल जाएगा, पूरे में फैला देंगे, पूरे चद्दर पे फैला देंगे। तो पता ये चला कि ये कंडीशन हो गई, बारिश होने वाली थी। तो हम लोग हम जल्दी जैसे तैसे करके गेहूँ वहाँ से छत पे पर से उठा के लाएँ, क्योंकि नहीं तो पता चलता कि भीग ही जाता। बहुत तेज़, अचानक से बहुत तेज़ बारिश आ जाती है ना, तो इस नाते थोड़ी दिक्कत हो जाती है।
बारिश के दिनों में गेहूँ सुखाने में, कपड़ा सुखाने में, हर चीज़ में दिक्कत होती। बारिश नहीं होती तो गर्मी होती है, तभी लोग परेशान हो जाती। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी। अभी तो भी इस टाइम थोड़ा बारिश हो रहा है, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, नहीं तो इतनी ज़्यादा, इतनी भयानक गर्मी थी कि किचन में घुसने का ही मन नहीं करता। लेकिन यह मजबूरी है, खाना तो बनाना ही होता है। तो यहाँ गेहूँ में उठा के लेके आऊँगी, लेकिन सूखा नहीं। तो मैं बर्तन धुली थी, किचन में बर्तन साफ करी थी। उसके बाद थोड़ा सा मतलब आलस लग गया, नींद आ गई थी मुझे, हल्का सा नींद आया, फिर सो गए थे। शाम के बज रहे हैं 5:30। तो गेहूँ इतनी बार मतलब सूखने के लिए छोड़ा मैंने, फिर उसके बाद मैं फिर लाए, फिर नीचे फैलाया, फिर ऊपर फैलाया, फिर भी नहीं, वो बारिश होते जा रहा था। बारिश आ रहा था, फिर धूप हो रहा था, फिर बारिश आ रहा था, फिर धूप हो रहा था। तो अभी क्या हाल हुआ है, अभी जो हो गया फिर से धूप हो गया है। इतनी अच्छी धूप हुई है, मन कर रहा है कि क्या करूँ, गेहूँ मेरा सूखना नहीं पाया, आटा खत्म हो गया। दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी अच्छी धूप हुई है। देखिए इस टाइम धूप हुआ, हल्का हल्का दिख रहा है, ये देखिए इधर से धूप हुआ है। और यहाँ बारिश हुआ था, फर्स्ट में पता नहीं चल रहा कि बारिश हुआ था, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि बारिश हुआ। बारिश हुआ था, तेज़ हुआ था, मतलब बहुत तेज़ नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये था कि हम तो सोचे नहा लेते हैं भीगने के लिए, लेकिन बारिश थोड़ी देर के लिए हुई, फिर बंद हो गई थी। क्या करें, गेहूँ नहीं सूख पाया है। मेरे पेड़ थोड़े थोड़े हरे हो गए हैं इस टाइम, ये देखिए। ये देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे थे, हम ये बगल में सो गए थे, थोड़ी सी नींद आई थी। फिर उसके बाद रूम की स्थिति देखिए क्या हाल किए हैं रूम का, ये देखिए फैला हुआ है। अब ये लोग थोड़ी देर पढ़ेंगे, तब तक मैं सोच रही थी किचन में काम डाल लेती हूँ। पूरा पानी फिनिश कर देना। क्या बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बच्चा है, ख़त्म करो। नहीं तुम पानी नहीं पीती हो। सारे बुक इधर उधर फैलाए हैं, थाली प्लेट रखे हैं ऊपर। तो मैं यहाँ आ गई किचन में। किचन में मैंने बर्तन साफ़ कर लिया, अब लगा दे रही हूँ बर्तन को अपनी जगह पे। तो यहाँ हो गया है साफ़ सफाई किचन की। ये ब्लॉग थोड़ी दिन बाद जा रहा है, क्योंकि मैं इधर ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो यहाँ बेटी लेके आई है बुक में कि मुझे सुन लो। तो यहाँ मैंने चना रखा था, इसमें डाला था सोयाबीन, भिगा के रखा था। मैं सोच रही थी इन लोगों को दे दूँ कच्चा खा लें, लेकिन ये लोग कह रहे थे नहीं मम्मा कच्चा नहीं खाना है मुझे, इसको भून दो। तो मैं क्या करी थी, कढ़ाई में थोड़ा तेल वगैरह नहीं डालूंगी, बस सिंपल ऐसे करके थोड़ा सा नमक डाल के ऐसे भून दूंगी, तो अच्छे से ये लोग खा लेते हैं। थोड़ा कच्चा तो बेटा खाता है, लेकिन बेटी नहीं खाती है। तो इस नाते मैंने क्या किया, थोड़ा सा नमक डाल के इसको ढक दिया, 5 मिनट के लिए ढक दिया। फिर उसके बाद में इस तरह से ये अच्छे से हो जाता है। तो ये बारिश के दिनों में खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ क्या हो रहा है, मेरी तैयारी हो रही है खाना की, क्योंकि खाना मुझे जल्दी बनाना होता है कि जल्दी सुला देते, फिर सुबह भी इसको उठा देते हैं पढ़ने के लिए। तो इस नाते अभी जल्दी खाना बना ले रहे हैं। यहाँ मैं सब्ज़ी काट रही थी, आलू परवर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, शाम को जल्दी बना लूँगी। तो ये रहेगा, जब मैं सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, फिर आटा गूँथ के रख देती हूँ ना, फिर बच्चों में हो जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती लिखाती रहती हूँ। तो वही 8:30-9 बजता है, तो फिर रोटी बना के इन लोगों को दे देती हूँ, फिर ये लोग खा लेते हैं।
तो ये व्लॉग मैंने काफ़ी दिन पहले बना के रखा था, लेकिन इस टाइम डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत इधर इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर व्लॉग नहीं एडिट कर पा रहे थे। यहाँ हमारे यहाँ नाग पंचमी का त्यौहार था, उस पर भी कुछ नहीं बना पाए थे, कुछ नहीं कर पाए थे, ना ही कोई वीडियो शूट कर पाए थे। तो अभी थोड़ी फुर्सत हुई है, थोड़ी तबीयत सही हुई है। बच्चों का भी इधर ख़राब हो गया था, इधर सारे लोगों का ख़राब हो रहा। हम तो जहाँ देख रहे हैं मेरे मोहल्ले में मेरी जो हैं कुछ लोग तो परिवार के परिवार पड़े हुए हैं, तो हम लोग भी खैर पूरे परिवार नहीं, बेटे को रखा था, मुझे रखा था। तो यहाँ मैं सब्ज़ी मेरी कट चुकी है, फिर यहाँ सब्ज़ी मैं छौंक दे रही हूँ क्योंकि वैसे सूखी सब्ज़ी सिंपल सब्ज़ी बनाऊँगी, वैसे मसाले वाली सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। तो मैं बता रही थी कि मेरी तबीयत अभी तो मतलब खैर सही है, तो अब मैं रेगुलर ब्लॉग डाला करूँगी, इधर रेगुलर ब्लॉग आएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से तो यहाँ मैडम जी मुझे पढ़ा रही थी, मैं उनको पढ़ा रही थी, वो मुझे ही पढ़ाने लगी थी। तो ऐसे ही पढ़ाई चल रही थी हम दोनों की। तो आज का ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। रेगुलर ब्लॉग आएंगे और ब्लॉग में बने रहिएगा। बाय।